पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेते। कई संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया। एक संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के एक आंख में चंद्रमा और दूसरी आंख में सूर्य है। तो सूर्य चंद्रमा कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्रभु को इस पूतना को देखने नहीं दूंगा, इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान करते हैं। भोले बाबा का ध्यान कर रहे, ध्यान करके भगवान कह रहे कि प्रभु यहाँ पर मैंने अवतार लिया है माखन मिश्री खाने के लिए, पर ये पूतना मौसी दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जहर पहले ही पिलाने चली। अभी तक मैंने माखन मिश्री का कोई स्वाद भी नहीं लिया और ये जहर पिलाने पहले चली। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने समुद्र मंथन के समय सारे विष को ग्रहण किया था, आकर के इस जहर को भी आप ग्रहण कीजिए। एक संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना मौसी अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके मुझे मारने के लिए आई, और यदि इनको मुझसे प्रेम हो गए, यदि इन्होंने मेरे नेत्रों की तरफ देख लिया, यदि प्रेम हो गया तो ये अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। एक संत कहते हैं भगवान ने इसीलिए बंद किया क्योंकि भगवान जिस किसी की तरफ देखते हैं तो उसको अपनी प्रेमिका के रूप में या अपनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं। पूतना भगवान को गोद में लेकर के जैसे स्तनपान कराती है, सोचती है 2-4 मिनट पिएगा, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान 2-4 मिनट तक पूतना का स्तनपान करते रहते। कुछ समय तक भगवान पूतना का स्तनपान करते रहते। पूतना सोचते इतना समय हो गया पर अभी तक इस बालक को कुछ हुआ क्यों नहीं, इतना समय हो गया पर अभी तक इस बालक को कुछ हुआ क्यों नहीं। भगवान धीरे धीरे पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ कर देते। जब वो पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ किया, पूतना को कष्ट हुआ तो पूतना कहते अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया मुझे छोड़। भगवान कहते मौसी मुझे तो पकड़ना ही आवे, मुझको छोड़ना तो आवे ही ना। और धीरे धीरे करते करते भगवान पूतना के प्राणों का हरण कर लेते। पूतना के प्राणों का जैसे हरण किया तो पूतना का विकराल शरीर 5 कोष में जाकर के गिरता है। ब्रजवासियों को पता लगता है कि लाला को मारने के लिए एक राक्षसी आई। आकर के देखते तो भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर बैठ करके खेल रहे। भगवान का सौंदर्य देख करके यशोदा मैया भगवान को देखते ही रह जाती। भगवान का इतना सुंदर रूप देख करके यशोदा मैया भगवान को निहारती रहती। भगवान सोचते यदि मैं इसी प्रकार मुस्कुराता रहा तो मैया मेरे असली रूप को पहचान जाएगी, समझ जाएगी कि मैं भगवान हूं। तो प्रभु तुरंत रोना प्रारंभ करते। भगवान जैसे ही रोना प्रारंभ करते हैं कि यहाँ पर यशोदा मैया की समाधि टूट जाती। भाग करके तुरंत भगवान को अपनी गोद में ले ले। लाला तुझे कुछ हुआ था, कन्हैया तुझे कुछ हुआ था। नंद बाबा आकर के पूतना का अंतिम संस्कार करते। अब यहाँ पर भगवान के यशोदा मैया ले जाकर गाय की पूंछ से झाड़ा देती। सोते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद करे, खेलते हुए लाला की रक्षा कन्हैया करे। भगवान मुस्कुराते हैं कि मेरे नाम से मैया मुझे ही झाड़ा दे रही, मैया मेरे नाम से मुझे ही झाड़ रही। यशोदा मैया के मन में इतना डर बैठ गया कि उस डर के बाद यशोदा मैया लाला को किसी को भी दर्शन नहीं करने देती, किसी की गोद में नहीं देती, किसी को दर्शन नहीं करने देती।
सोचते हैं यदि लाला को किसी के हाथों में दिया, वापस मेरे लाला के ऊपर संकट आ गया तो मैं क्या करूं? पर कहते हैं भगवान के जितने अवतार, उन अवतारों में भोले बाबा भगवान का दर्शन करने के लिए अवश्य आए। कैलाश पर्वत पर बैठे भोले बाबा मन में सोचते हैं कि मैं जाकर के अपने प्रभु का दर्शन करूं। तब जोगी का वेश धारण करके, जोगी का वेश धारण करके भोले बाबा ब्रज में आए। ब्रज में आकर के नंद भवन के द्वार पर पहुंचते तो यशोदा मैया द्वार पर आती। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा छम नाचे जोगी, आदर्श की मन में आस लिए, चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दर्श की मन में आस लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, भभूत रमावे जोगी, बाघंबर कटि में सोहे, अंग भभूत रमावे जोगी, बाघंबर कटि में सोहे, जटाजूट में गंग विराजे, भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, गोकुल की जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल तारे, जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल तेरे पल में पालन हार, दिखा दे मुख लाल हरी मैया, दिखा दे मुख लाल।
करें अरदास, बड़ी दूर से आयो एक तरस की आस। माई ऐसा संजोग नटा सिखा दे मोको लाल का, अरे मैया सिखा दे मोको लाल का। रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुझको लाल का। आज गोकुल की गलियों में नाच जोगी मतवाला, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जोगी का वेश बनाकर के ब्रज में प्रवेश करते, यशोदा मैया से कहते, मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने आया। यशोदा मैया कहती, जोगी तेरे रूप को देख करके मेरो लाला डर जाएगा। ये गले में सर्पों की माला है, पूरे शरीर पर भस्मी रमाए, अरे तुझे देख करके तो मेरो लाला डर जाएगा, मैं अपने लाला के दर्शन तो को नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा कहते, मैया मेरे रूप को देख करके तेरो लाला डर जाएगा, भला मेरे इस छोटे से नाक को देख करके तेरो लाला डर जाएगा। अरे तेरो लाला तो स्वयं 5 थनों के नागों पर शयन करता है, भला मेरे इस छोटे से नाक को देख करके क्या डरेगा। जोगी तेरो दिमाग तो ठीक है, अरे मेरो लाला यदि किसी छोटे से जीव को भी देख